हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मास्टर सेट नंबर 22। मास्टर सेट नंबर 21 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और कई लोगों का मोर देन 90% क्वेश्चन सही हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ लोग जो है ना बहुत ही रेगुलर हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए, रेगुलरिटी आपको बना करके रखनी चाहिए। और मैं रेगुलर आपको सेट दे रहा हूँ, सेट भेज रहा हूँ और इसके अलावा मैं सॉल्यूशन भी करके दे रहा हूँ। तो ये देखिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कंसस हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा जब एग्जामिनेशन नज़दीक में आएगा तो फिर देख कर लेंगे, नहीं। ये अगर काम करना रहेगा तो फिर ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये रेगुलर बना रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। इसी वजह से ये अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम आ जाएगा तब कर लेंगे, तो अगर ये दिमाग में अगर आप लगा करके बैठे हैं तो फिर तब तो हो गई पढ़ाई, तब तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखा, है ना। तो चलिए जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोगों को मास्टर सेट नंबर 22 करना है। 21 तक हम लोगों ने पीछे कंप्लीट कर लिया और पता नहीं आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, कितने सेट कंप्लीट किए। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने सारा सेट देखा होगा और सारा सेट आपने बनाया होगा। और अगर आपने नहीं बनाया है तो जाकर के फिर देखिए, आप प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, मास्टर सेट के नाम से वहाँ पे सारा है। और अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके पर डे मैं उस पर जो पीडीएफ भेजता हूँ उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। उससे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है ना, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है और मेरा स्क्रीन इधर है आज, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, सी डी इज अ डायमीटर एंड ए बी इज अ कोड। एक सर्कल है, ये है सेट नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें कह रहा है कि एक सर्कल की बात कर रही है। एक सर्कल है, एक सर्कल में इसका जो डायमीटर है सी और डी, और एक कोड है ए बी। ये दोनों आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करता है, ए बी, ठीक है। और ये ई पर इंटरसेक्ट करता है और इसका सेंटर जो है ओ है। और इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से डी तक, यानी ओ डी इज इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हमारे पास चूंकि सी डी ये डायमीटर है तो 2 × 11 यानी कि 22 सेंटीमीटर हो गया भाई। सी डी अपने पास 22 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, सी हैज़ लेंथ 7 सेंटीमीटर, सी के बराबर में भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, यानी सी ई दिया हुआ अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो ई डी कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा अपने पास 22 - 7 यानी कि 15 आ जाएगा। चूँकि सी अगर हम लोगों को निकालना, सॉरी सी ई डी अगर हम लोगों को निकालना है तो उसमें सी डी में से अगर सी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हो गया 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोड की जो लंबाई है वो दिया हुआ है अपने पास 20.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि सी, हाँ ठीक है, डिफरेंस निकालना ए ई और बी ई, बी और ए का डिफरेंस, यानी यहाँ और यहाँ से इसका डिफरेंस बताना है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 20.5 है, अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20 - x होगा, सॉरी 20.5 - x, 20.5 - x माइनस x। तो देखिए इसके करने के दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि हम लोग सर जानते हैं कि दो कोड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो सी इंटू ई डी इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग ए ई इंटू ई बी। तब हम लोग जब इतना सारा कुछ करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमें डिफरेंस चाहिए, तो यानी कि हम डिफरेंस, इसी का डिफरेंस चाहिए। तो हम लोग क्या 20.5 माइनस x, यही डिफरेंस होगा भाई, यानी कि 20.5 माइनस कितना आएगा 2x, ठीक है। तो अब अगर हमें डिफरेंस, चूंकि डिफरेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिफरेंस इतना इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक एक ऑप्शन लेकर के चेक कर लें तो पहला ऑप्शन है 0.5, तो 0.5 अगर है यहाँ पे, अगर इन दोनों को घटाने के बाद 0.5 आएगा। 0.5 कब आएगा, जब हम 20 में से
20 अगर घटा देते हैं, 20 हम तभी घटा पाएंगे जब x की वैल्यू कितना लेंगे 10। x की वैल्यू अगर हमारे पास 10 होगा, यानी हम लोगों ने x की वैल्यू 10 लिया है। अब देखना है क्या x की वैल्यू 10 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें या नहीं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 10.5। तो क्या 15 गुना 7 बराबर क्या हमारे पास 15 इंटू 7 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 105। ये और ये गुना कर लिया भाई। और अगर हम लोग 10 गुना 10.5 अगर हम लोग कर रहे हैं 10.5 तब भी आ रहा है 105 आ रहा है, यानी कि दोनों केस में इक्वल आ रहा है। यहाँ भी 105 आ रहा है, यहाँ भी 105 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 0.5। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरा ले लेते, ठीक है। जैसे दूसरा था 1.5, तो 1.5 यानी कि इन दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए 1.5 आना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 आने के लिए हमारे पास इसमें से हम कितना घटाएंगे तो 1.5 आएगा भाई। तो ये इसमें से हमको कितना घटाना पड़ेगा, अगर हम 19 घटा लें 19 घटाएंगे तब हमारे पास कितना आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो 19/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 19/2 अगर हम लोग पुट करेंगे तो अपने पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से करके हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो था दूसरा आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ। दूसरा तरीका आप सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा CE इंटू ED बराबर होगा AE इंटू EB, ठीक है। ये सर्कल में रूल होता है। तो CE अपने पास दिया हुआ कितना 7 इंटू ED कितना दिया हुआ 15 इज इक्वल टू AE कितना लिया हम लोगों ने x और इंटू ED कितना लिया हम लोगों ने 20.5 माइनस x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए खैर मैंने तो बता दिया आपको, इसका आंसर 0.5 जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इसको रेज कर रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, कह रहा भाई कि 2 ट्रेन्स ट्रेवल द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग एट 7 AM एंड 8 AM। 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। एक 7 AM में, एक 7 AM में स्टार्ट करता है, जबकि दूसरा ऊपर लिख लेते हैं 8 AM में स्टार्ट करता है भाई। दूसरा 8 AM में स्टार्ट करता है। दोनों सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, जितना दूरी इसको जाना है उतना ही दूरी इसको भी जाना है, ठीक है। अब आगे कह रहा है ऑन द सेम डे दे रीच देयर कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी दिन जो है ना यहाँ पे जब पहुँचता है लोग तो सेम टाइम में पहुँचता है। जितना बजे पहला पहुँच रहा था दूसरा उतना ही बजे पहुँचता है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, अगर पहला ट्रेन 6 आवर्स के लिए चला, ये यहाँ से यहाँ तक चल करके 6 आवर्स में गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 PM में पहुँच रहा है। तो 1 PM में ये भी पहुँच रहा होगा, चूँकि यहाँ पे ये भी उतना ही समय में पहुँच रहा था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था अपने पास। तो अपने पास ये कितना घंटा चला भाई, ये 5 आवर्स चला, ये 5 आवर्स चला, ठीक है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 आवर्स लगे हैं, जबकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 आवर्स लगे। अब क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है कि आप बताइए पॉसिबल वैल्यू परसेंटेज, देन द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। पहला, अब दूसरा ट्रेन का जो, हाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टाइम का जो, चूँकि यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, पहला ट्रेन नंबर 1, ये ट्रेन 1 T1 रखिए, उसको T2 करिए, तो T1 और T2, ठीक है। तो T1 का टाइम कितना लग रहा है 6 और T1 को कितना लग रहा है 5। तो इसका जो स्पीड होगा वो इसका इन्वर्सली होगा भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कितना लगेगा 5 और इसको कितना लगेगा 6, यानी इसको 5 यूनिट, इसका स्पीड होगा 5 यूनिट और इसका स्पीड होगा 6 यूनिट। अब कह रहा है कि जो दूसरा जो ट्रेन का स्पीड है ना वो कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए आप यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा भाई, 1 ज़्यादा है, कितने में से 5 में से, तो 100 में से कितना ज़्यादा होगा 20%, यानी कि 20% स्पीड क्या है ज़्यादा है। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 20% स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ 1। इसका जो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एट देयर विजुअल एफिशिएंसी लेवल्स आकृति एंड विनोद टुगेदर फिनिश द टास्क इन 12 डेज। यानी आकृति और विनोद दोनों मिल करके ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। If Akriti had worked half as efficiency as she usually does and Vinod had worked thrice as efficiency as he usually does, the task would have been completed in 9 days. ठीक है, तो ये जो है ना, अगर आकृति अपने जितना एफिशिएंसी से करता है, अगर उसका एफिशिएंसी आधा कर दे और विनोद अगर उसकी तिगुना कर दे, यानी कि ये अगर a/2 कर ले और ये 3b कर दे, तब इसको जो टाइम लगता है वो कितना लग जाता है? 9 डेज लग जाता है। ठीक है, 9 डेज लग जाता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा है? द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 डेज। हाउ मेनी डेज वुड आकृति टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी कुड वर्क अलोन विजुअल एफिशिएंसी। जो पहले उसका जो एफिशिएंसी था, अगर उस एफिशिएंसी अगर वो काम करे तब उसका कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसका जो टोटल वर्क यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई? 36। पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो पर डे वर्क यूनिट कितना आ जाएगा? 3 और इसका कितना आएगा? 4। यानी कि ये 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। आकृति प्लस विनोद अगर काम करेगा ये विजुअल एफिशिएंसी से, तो कितना काम करेगा भाई? 3 यूनिट के हिसाब से करेगा। लेकिन अगर आकृति आधा काम करे और विनोद अगर ये 3 टाइम्स अगर काम करता है तो कितना यूनिट काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे हम कह दें आकृति प्लस 6 विनोद अपॉन में 2, ये इसकी एफिशिएंसी कितना है? हो जाएगा 4। और यहाँ आकृति प्लस विनोद की जो एफिशिएंसी होगी, आकृति प्लस विनोद की एफिशिएंसी वो अपने पास हमको मालूम है कितना है? 3। यानी कि 3 प्लस इसमें कितना बचेगा? 5 विनोद अपॉन में 2 की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि विनोद की अगर एफिशिएंसी अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा? 8 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। यानी कि 5b इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 8 माइनस 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 5। यानी कि विनोद की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितना आ गया? 1 यूनिट पर डे हो गया भाई। 1 यूनिट पर डे के हिसाब से किसका? विनोद का। अगर विनोद की एफिशिएंसी 1 है तो आकृति की एफिशिएंसी कितना होगा? 2। और 2 यूनिट के हिसाब से इसको करना कितना है? 36 यूनिट। तो आकृति को समय कितना लग जाएगा? 36/2 यानी कि 18 डेज। 18 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमने क्या क्या है देख लीजिएगा। ये आकृति प्लस 6 भी था भाई, और आकृति प्लस, देखिए यहाँ पे आकृति प्लस विनोद अगर रहता और प्लस में 5 विनोद हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो आकृति प्लस विनोद मिलकर के कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट। इसलिए 3 यूनिट प्लस 5 भी मैंने कर लिया। तो 3 यूनिट अपन में 5b अपॉन में 2 मिलकर के कितना यूनिट हो रहा है? 4 यूनिट। यहाँ पे 4 यूनिट। तो भाई विनोद की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। और आकृति की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से काम करें तो इसको कितना लग जाएगा? 18 दिन। 18 डेज इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी। चलिए इसको रेज करते हैं। हाँ, और अगर कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे अगर मैं जो सोल्यूशन कर रहा हूँ ना, हो सकता है अगर आप उस तरीके से नहीं पढ़ें तो हो सकता है आपको वो बात नहीं समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो ऐसा नहीं कि अब नहीं समझ में आया तो क्या करें। नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए ना, फिर से आप वीडियोस को, जब एक बार प्रीमियर समाप्त हो जाए तो एक बार फिर से वीडियोस को देखिए। और फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर डायरेक्ट फ़ोन करिए मेरे को और फिर पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि सर वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये मेरे को समझा दीजिए। या फिर शाम में जो हम लोग जूम ऐप पे मिलते हैं तो फिर जूम ऐप पे भी आप पूछ सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करा है। करा ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ए बी जो है एक डायमीटर है सर्कल का, और इसका रेडियस जो दिया हुआ वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सो दैट लेंथ ऑफ पी बी इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहीं भी होगा भाई, पी और क्यू 2 पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक यानी पी बी इज इक्वल टू दिया अपने पास कितना? 6 सेंटीमीटर राइट। 2 points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter and the length of AP is twice that of AQ
AP का जो लेंथ है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये AQ के लंबाई से अगर इसका लंबाई अगर x है तो इसकी जो लंबाई है ना वो कितना है 2x है। ठीक है, और अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि आप बताइए QB की नियरेस्ट वैल्यू मान क्या होगा। तो QB यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अभी हम उसको नहीं मिला रहे। अभी आप यहाँ पे देखिए, एक बात आप समझिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए क्या होता है कि अगर हमारे पास दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर के द्वारा अगर हम सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाते हैं तो दैट इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर था, यहाँ भी यहाँ 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 10। अगर ये 10 है और ये 6 है तो ये अपने पास कितना बचेगा, ये 8 सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला लिए तो फिर से ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब अगर हम लोगों के पास ये वाला एंगल फिर से 90 डिग्री आ गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको निकालना क्या है QB। तो QB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। तो AB अपने पास दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर माइनस AQ आ गया है 4, 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 16। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से QB की वैल्यू निकालना चाहते हैं, QB की वैल्यू अगर आएगा तो रूट ओवर कितना आ जाएगा 84। इसका नियरेस्ट वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो 9.1 इज द राइट आंसर। 9.1 जिन लोगों का आ रहा है, चूंकि 10 तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, तो 9.1 इज द नियरेस्ट वैल्यू। चूंकि 81 रहता तो 9 थोड़ा ज़्यादा है। आप अप्रोक्सीमेशन वाला जो मैंने पार्ट पढ़ाया है रूट निकालने के लिए, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अस्मिता, बिनीता एंड चिंपू इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 2:3:4। अस्मिता, बिनीता और चिंपू ये 2:3:4 के रेशियो में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स हैविंग रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इन द रेशियो। अब रेट का, ये तो कैपिटल का हो गया भाई, दिस इज कैपिटल, और रेट का जो रेशियो है ईयरली रेट 4:2:1, 4:2:1। ठीक है, और फिर आगे क्या करा है, व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज आफ्टर 1 ईयर इफ विनीताज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स चिंपू बाई 350। तो अब देखिए इंटरेस्ट की बात, तो इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में एक चीज़ आपको मैंने बताया था, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर की बात हो रही है तो सब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आएगा, उसमें कुछ नहीं। तो कैपिटल का 4% है ना, तो 2 का 4 यानी कि 2 × 4, यानी अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर आप इसका कट करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 4:3:2, 4:3:2। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में करा है कि इफ विनीताज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स चिंपू बाई ₹350। विनीता का जो है ना चिंपू से 350 ज़्यादा है, यानी यहाँ एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 350। तो टोटल इनकम निकालना है, यानी 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो 350 गुना 9, तो 9 से आप गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 × 27 = 4 31, यानी कि कितना आ जाएगा 3150। 3150 जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, 3150 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए ब्रिक हैव देयर डायगोनल्स इन द रेशियो 3:2। अच्छा देखिए, ये इसका यहाँ पे जो कह रहा है ना, एक ब्रिक है, तो ब्रिक यानी कि हम लोग जानते हैं इसका जो होगा भाई इस तरीके से ब्रिक रहता है, जो ईंट होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है भाई।
मैं इसको बना रहा हूँ, क्यूबाइड होता है एक, क्यूबाइड टाइप से, ठीक है जी। ये हो गया अपने पास ब्रिक। अब कह रहा है कि हैव देयर डायगोनल्स इन द रेशियो 3:2:2√3, यानी इसका 3 डायगोनल होगा। एक तो डायगोनल यहाँ से यहाँ ये वाला फेस जो होगा, एक इधर साइड वाला फेस होगा उसका डायगोनल होगा, पीछे वाला का फेस का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हो जाएगा। एक डायगोनल जो इधर साइड में होगा उसका डायगोनल होगा भाई, इसका डायगोनल होगा, या उधर वाला साइड का जो डायगोनल होगा, और एक ऊपर वाले का डायगोनल होगा, ये वाला होगा, है ना। तो ये तीनों का तीनों जो डायगोनल दिया हुआ अपने पास वो कितना दिया हुआ, 3:2√3, है ना, इज टू में क्या दिया हुआ है अपने पास, √15 ये बात दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, आपसे कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज ऑफ द ब्रिक टू दैट ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एज, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका रेशियो दिया हुआ भाई। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग D1 मान ले, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 कर लेते हैं और इसको D3 कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। वैसे अगर आप थोड़ा सा बात याद रखिएगा ना तो इसमें बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी आप आंसर लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अभी आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको इसको डिटेल थोड़ा कर देता हूँ। तो इसमें देखिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर इसको हम लोग L ले लेते हैं, इसको H है, और इसको अगर हम लोग B कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे हम लोग एक बात कर सकते हैं सर कि L² + H² इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर, क्या ये बात कर सकते हैं। दूसरा में हम लोग ये वाला, अगर इस वाले पार्ट में D2 वाला में चले तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि L² + B का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम लोग इसमें चलें तो अपने पास क्या आ जाएगा, B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, D3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ दें, इसको आप अगर ऐड कर देते हैं, देखिए पहले D1 का स्क्वायर आप यहाँ से निकाल लीजिए, D1 कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, D2 कितना दिया हुआ है अपने पास 2√3 यानी कि 4 या 12 यानी कि 12 आ गया भाई। और D3 की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ रहा है, √15 यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या 2 × L² + B² + H² हो जाएगा। अगर ये बात हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 36, यानी कि यहाँ से जब हम लोग निकालें तो कितना आ रहा है 18, यानी कि L² + B² + H² इज इक्वल टू कितना आ गया 18। अगर L² तो यहाँ से देखिए L² और H² अगर हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ से B² निकल के आ जाएगा। तो देखिए B² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, B² इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। उसी तरीके से अगर हम लोग L² और B² माइनस करेंगे तो H² आ जाएगा। तो H² कितना आ जाएगा, देखिए H² अगर हम लोग 18 में से कितना माइनस करेंगे 12, तो 18 में से अगर हम लोग 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। और उसी तरीके से अगर हम लोग L² अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो B² और H² माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, है ना। तो 18 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे तो अपने पास, सॉरी 18 में से 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालते हैं तो B की वैल्यू कितना आ गया 3 √ करेंगे, H की वैल्यू कितना आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी √6 और L की वैल्यू कितना आ जाएगा √3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि शॉर्टेस्ट लेंथ और हाईएस्ट लेंथ का रेशियो बताना है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ और हाईएस्ट लेंथ का जो रेशियो होगा तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, √3 सबसे छोटा होगा, चूंकि √6 बड़ा है और 3 तो बड़ा है, तो √3 यानी कि छोटा, यानी कि √3 इज टू बड़ा वाला कितना है 3। तो 3 से अगर हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे √3 से, √3 टाइम में जाएगा, यानी अपना जो आएगा 1:√3, 1:3 जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा और फिर बाद में जब आप इतना कुछ नहीं करेंगे, मतलब अब इतना सा बात अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आप क्या करेंगे, इस जो रेशियो दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करने के बाद, जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, जब थोड़ा सा बात याद हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ 12 और यहाँ पे आ जाएगा 15, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है 36, और 36 में से सबको ये 36 आ रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, तो इसको रूट में कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना 6, इसको रूट में कर लीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3, तो इसको रूट में कर लीजिए। तो जो छोटा और बड़ा हो जाएगा ये साइड का अपना रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेकिन चीज़ों को याद रखिएगा तब होगा, ऐसे संभव नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 men and 8 women कैन फिनिश a जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाई 3 men plus 8 women. 8 women कैन फिनिश a जॉब, हाफ टाइम लगेगा 3 women and 8 men to finish the job. 3 women और 8 men, अगर ये काम करता है, ये जितना देर में काम करेगा, या आप ये कहें ये जो है ना आधे टाइम में काम को कंप्लीट कर लेता है, ये आधे टाइम में काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। या आप ये कहें कि जितना देर में ये काम करेगा उतना देर में ये आधा काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें, फिनिश द जॉब। इफ़ 2 men कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, अगर 2 आदमी 13 days में काम को कंप्लीट कर रहा है, देन हाउ मेनी men कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, ठीक है। तो ये बात आपको बताना है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि 3 men plus 8 women, ये आधे टाइम में कंप्लीट कर लेता है इसका, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी डबल होगा किसके एफिशिएंसी के, इसके एफिशिएंसी के। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा सॉरी, ये आधा टाइम में कर रहा था। 3 men and 8 women कैन फिनिश ए जॉब हाफ द टाइम टेकन बाई द 3, हाँ ठीक है, सही है। तो ये कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 3 men plus 8 women इज इक्वल टू 6 women plus 16 men। अगर हम लोग मेन को उधर लेके चले जाएं या वीमेन को इधर लेके आ जाएं तो कितना हो जाएगा, 2 women इज इक्वल टू, वहाँ जाएगा तो कितना जाएगा 13 men। 2 women इज इक्वल टू 13 men, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। 2 women इज इक्वल टू 13 men आ गया। अब आगे क्या क्वेश्चन में करा है कि इफ 2 women कैन कंप्लीट द जॉब इन 13 days, 2 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 13 days, 13 days में कंप्लीट कर रहा भाई। अब आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, और कितने आदमी जो है ना 13 days में जॉब को कंप्लीट कर लेगा। तो 13 days में अगर हम लोग यहाँ पे लेकर के आएँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग लेकर के आए तो ये से कट जाएगा, फिर से 2 women आ जाएगा। तो 2 women इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 men। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे अगर ये वाला इक्वेशन आ रहा तो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं था। सीधे 2 women अगर 13 days में करता है तो जाहिर सी बात है उसी काम को कितना 13 men 13 days में करेगा, यानी कि 13 men आंसर होगा। इसका जो आंसर आएगा वही वो होगा 13 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 13 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7 था भाई, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देख जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करेंट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर है 8। ट्रायंगल ABC AB और C, इसमें AD और BE क्या है, मीडियन है। AD और BE मीडियन है, और ऐसा मीडियन है जो 90 डिग्री पे ये कट करता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे कट करता है और कह रहा है कि एक जो है ना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और दूसरा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा अपने पास 4, और ये 9 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 9 है ना, 6 नहीं 9 है, 9 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि 2:1 के रेशियो में हमारे पास ये काटता है, ठीक है, जो मीडियन होता है एक दूसरे को। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों को एरिया पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए कि क्या होगा। तो एक बात आप मेरे को बताइए कि अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूँ, ABD की अगर हम बात करें, ABD की बात करें तो ABD में है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम लोग इसका 8 और ये ले लेते हैं, AD ले लेते हैं आधार, तो आधार AD कितना हो गया 12 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। चूँकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ऊंचाई ही हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ऊंचाई है भाई। तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6 6 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इधर वाले पार्ट का अगर ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो ये मीडियन जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया पार्ट में डिवाइड करता है। तो इधर वाला अगर 36 हो गया तो इधर वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
ABC का एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ABD यानी कि 36 यानी कि कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली। 2 सर्कल है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, और 2 सर्कल 2 इक्वल रेडियस का हो गया, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, इसको O और इसको O डैश कर लीजिए, ठीक है। टच एक्सटर्नली एंड 2 circles is touched externally by a third circle if these 3 circles have a common tangent। ये तीनों सर्कल के पास एक कॉमन टेंजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बड़ा सा सर्कल बना ले तो कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा, यानी कि कॉमन टेंजेंट के लिए यहाँ से देखिए अगर हम लोग कॉमन टेंजेंट लेते हैं और तीसरा भी जो टच कर रहा है यहीं से कर रहा होगा तभी इसका कॉमन टेंजेंट होगा भाई, इसका भी कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि इसका जो रेडियस होगा ना, इस वाले जो सर्कल का रेडियस होगा, ये इसका रेडियस अगर हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ दिया हुआ 4, यहाँ से यहाँ भी 4 दिया हुआ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से जब हम लोग इस पे डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा और यहाँ से भी डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और दोनों इक्वल है, ठीक है, तब ऐसा होगा भाई। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ले लेते हैं, नाम कुछ दे दीजिए AB है ना, और यहाँ पे K, तो AK और KB अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AK की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करता है और उसका अगर हमें टेंजेंट अगर निकालना हो, है ना, कॉमन टेंजेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है 2 इंटू रूट AB यानी कि इसका 4 दिया हुआ है और B यानी कि रूट R रहेगा, ठीक है। और एक KB की वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि AK इज इक्वल टू KB होगा भाई, AK इज इक्वल टू KB, या फिर नहीं अगर वैसे कर सकते हैं तो KB आप यहाँ से फिर से निकालिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट R इंटू 4, यही आ जाएगा। तो यहाँ से भी जब निकल के आएगा तो यहाँ जाएगा 4 रूट R और यहाँ से भी निकल के आएगा तो 4 रूट R। चूँकि यहाँ से 4 निकल गया तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए AK प्लस KB इज इक्वल टू कितना होगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होगा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 हो गया तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 रूट R प्लस 4 रूट R इज इक्वल टू कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा भाई, इसको जब जोड़ लेंगे तो 8 रूट R आ जाएगा। 8 रूट R इज इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल, यानी रूट R इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर 1, यानी कि कितना आएगा 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 1 आ रहा है वो सही आंसर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन 2000 अ लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। 2000 में एक लाइब्रेरी में 2000 में इसमें 2 तरह के बुक्स था, एक फिक्शन का बुक था, है ना, और एक नॉन फिक्शन का बुक था। नॉन फिक्शन का बुक था भाई, ये 2 तरह के बुक थे लाइब्रेरी में, फिक्शन और नॉन फिक्शन, ठीक है। और टोटल जो बुक था वो कितना था 11,500 टोटल जो बुक था, यानी इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा था 11,500 बुक्स आ रहे थे। 11,500 द लाइब्रेरी कंटेंट द इन 2015 इट कंटेन 12,700 बुक्स इन दीज 2 कैटेगरीज। ये 2000 में ऐसा था और 2015 में क्या हुआ, इस दोनों के साथ ये सब मिल करके ये 12,760 पे पहुंच गया, 12,760 पे पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड देर वाज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन एंड वाइल देर वाज 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन, ठीक है। 10 अब यहाँ पे देखिए मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, बहुत ही आसान से लग जाएगा। तो ओवरऑल आप देखिए ओवरऑल कितना % का इंक्रीमेंट हो रहा है,
ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है भाई, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 1260 की इंक्रीमेंट हो रही है कितने में, 11500 पे। तो 100 में कितना होगा भाई, 100 में कितना होगा, यही चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल करेंगे और क्या कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 × 5 25 और फिर 5 दूनी 10, ठीक है। और फिर कट रहा है 23 से कट रहा है, 23 यानी कि 2 नहीं आएगा, यानी कि 252/23 इतना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है। और क्वेश्चन में करा है कि इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा था फिक्शन और नॉन फिक्शन वाले में जो इंक्रीमेंट हो रहा था, एक में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है और एक में 15%। जी देखिए इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना, एक में दे रहा है कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरे में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 12% का। और ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 252/23 का, 252/23 का, इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डायगोनली डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो देखिए डायगोनली डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 22/23 और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 24/23, ठीक है। तो जब आप इसको 23 से 23 कट जाएगा यानी कि यहाँ आ जाएगा 12:11, यानी कि 12:11, 12:11 आ गया भाई, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, ठीक है। आगे फिर क्या कर रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर इन द लाइब्रेरी इन 2015। अब 2015 में कितना लाइब्रेरी में बुक था, तो ये जो अपने पास आ गया ना 11 और 22 यानी 23 यूनिट की वैल्यू जो आई, 23 यूनिट की वैल्यू जो आ गया ये आ गया 11,500, ठीक है। 23 यूनिट की वैल्यू 11,500। तो फिक्शन नहीं 2015 में हाउ मेनी फिक्शन बुक्स यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितना होगा भाई, 12 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 23 × 15 से यानी 500 और इसको जब हम लोग 500 से गुना करेंगे तो 12 × 60 यानी कि 6000। लेकिन 6000 तो ये 2000 में था और 6000 में कितना बढ़ा है 10%। तो 2015 में जो इसका हो जाएगा यानी 2015 में ये कितना हो जाएगा भाई 6000 + 10% यानी कि 600 यानी कि कितना आ जाएगा 6600। यानी जिन लोगों का भी 6600 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, 6600 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 days वाइल सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 days। अनिल और सुनील की बात हो रही है। तो अनिल जो है इसको 20 days में कर सकता है जबकि सुनील इसको 40 days में कर सकता है, 40 days में कर सकता है, ठीक है। अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 days सुनील ज्वाइंस हिम। अब देखिए पहले इसका जो कुछ भी है निकाल लेते हैं, टोटल वर्क यूनिट, पर डे वर्क यूनिट अगर हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या है कि अनिल जो है ना काम को स्टार्ट करता है, अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 days 3 दिन तक, अनिल 3 दिन तक काम करता है भाई। तो अनिल 3 दिन तक काम करेगा तो अनिल की एफिशिएंसी कितना था 2 यूनिट के हिसाब से अनिल काम करेगा कितना दिन 3 दिन। और 3 दिन के बाद कौन जुट जाता है, 3 दिन के बाद जो जुट रहा है वो करे आफ्टर 3 सुनील ज्वाइंस हिम, 3 दिन के बाद सुनील ज्वाइन कर लेता है। अब आगे देखते हैं कि कितना दिन ये काम करेगा। सुनील ज्वाइंस हिम अगेन आफ्टर अ फ्यू मोर डेज बिमल ज्वाइंस देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब इफ बिमल हैज़ डन 10% ऑफ द जॉब। अगर बिमल जो है ना 10% ऑफ द जॉब किया है तो 10% ऑफ द जॉब कहने का मतलब 40 का 10% कितना आ जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट किसने किया, बिमल ने किया। 4 यूनिट अगर बिमल ने किया है तो बाकी के बचा हुआ कितना यूनिट इन लोगों ने किया 36 यूनिट। और 36 यूनिट में से 3 दूनी 6 यूनिट यहाँ पे हो गया, तो बाकी के बचा हुआ यूनिट कितना बचा भाई, बाकी के जो रिमेनिंग यूनिट बचा वो कितना बच रहा है 30 यूनिट। और 30 यूनिट को इसने कितना दोनों मिलकर के काम किया, तो दोनों मिलकर के कितना यूनिट के 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। तो 30 यूनिट 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, कितना लगेगी 10 डेज। 10 डेज यहाँ पे लगा और 3 दिन यहाँ पे लगा था। टोटल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल तो कितने दिनों में काम पूरी हो गई, तो टोटल कितना दिन लगा भाई +3 डेज यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 डेज, ठीक है। हाँ
चूंकि अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर आप सिर्फ अनिल और सुनील के बारे में किया और जो बिमल जुड़ रहा था उसके बारे में आपने नहीं बताया, चूंकि वो बिमल बीच में उसके साथ ही काम कर रहा था ना, उसके साथ ही काम कर रहा था, तो मैंने उसका एफिशिएंसी ऑलरेडी हम अलग कर रखे हैं कि वो कितना यूनिट काम किया था, उसी बीच में उसने 4 यूनिट काम किया था। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, यानी 13 डेज जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक में अब है अपने पास नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है भाई। और इसमें जो ये जो नंबर सीरीज है इसमें आपको गलत फाइंड आउट करना है कि गलत कौन है, यानी कि जो मिसस्पेल्ड हुआ है या गलती से लिखा गया वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन, जी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको जो करना है वो नंबर सीरीज है ना। और 12 में जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। वहाँ पे क्या था, पहला नंबर है 4, दूसरा है 5.1, ठीक है, तीसरा नंबर में है 7.3, चौथा नंबर में अपने पास है 10.6 और फिर क्या है भाई 15, 20 और 27.1, ठीक है। वहाँ पे 1.4 जैसा लग रहा है, 1.4 नहीं होगा, वहाँ पे 1.4 नहीं है, वो सिर्फ 4 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा जो है ना गलत है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो 1.1 ऐड हो रहा है सर। यहाँ पे कितना हो रहा है 2.2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 3.3 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 4.4 ऐड हो रहा है। क्या यहाँ पे 5.5 ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो है ना गड़बड़ है, चूँकि 15 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 20.5 आना चाहिए, और 20.5 में फिर देखिए आप जब 6.6 जोड़िएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 27.1, ठीक है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 20, ठीक है। जिन लोगों का भी 20 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या करा है 2, 3, 8, 31, 2, 3, 8, 31, फिर आगे में क्या है 154 और 924 और 6460, ठीक है, 6460 ये। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 × 2 - 1 कर लें तो क्या 3 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसमें 3 से गुना करें और -1 करें तो अपने पास 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। फिर इसमें अगर हम लोग इसमें 4 से गुना करें और -1 करें तो आ सकता है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें अगर हम लोग 5 से गुना करें 1 करें माइनस करें तो अपने पास आ रहा है भाई 31 × 5 155 -1, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें 6 से गुना करते हैं, 6 गुना करते हैं -1 करेंगे तो ये नहीं आ रहा है, चूँकि 924 6 से गुना करने पे ही आ जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे 924 ही अपना आंसर है। 924 900, जबकि यहाँ पे 923 होना चाहिए। 900 कितना होना चाहिए 923 होना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 924। तो जिन लोगों का भी 924 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इसके आगे करिएगा इतना × 7 - 1 करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी 6460 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर में इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 251 252, क्वेश्चन नंबर 14 251, फिर है 252 और फिर इसके बाद क्या है 252 254 254, 227 227 243 243 118 154 118 154। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बात आपको समझना है। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई +1 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है +3 हो रहा है, +3 हो रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 27 है, माइनस का 27 है। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो अपने पास जो आ रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, नहीं यहाँ पे प्लस हो रहा है। प्लस कितने का हो रहा है, 13 में से 7 जगह यानी कि 6, और 3 में से 2 गए यानी 1, यानी 16 का प्लस हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो अपने पास जो माइनस हो रहा है 13 में से 8 जाएगा 5, और फिर 3 में से 1 गया 2 और 1, 125 का। और फिर यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास प्लस हो रहा है, कितना का प्लस हो रहा है, 4 में से 8 गया है ना, 8, 14 में से 8 गया 6, और फिर यहाँ पे 4 में से 36 प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्लस में हो रहा था और ये माइनस में हो रहा है और ये प्लस में हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये फिर प्लस में है और ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो प्लस होना ही चाहिए, यहाँ पे तो प्लस होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ 3 बढ़ रहा है, और जबकि यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 27 यानी कि 3 के पावर 3 है भाई, 27 का मतलब 3 के पावर 3 है। ये अपने पास 4 का स्क्वायर है यानी कि 2 के पावर 4 के पावर 2। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -3 के पावर 3 है, जबकि यहाँ पे +4 के पावर 2 है, +4 के पावर 2 है। यहाँ पे कितना है, -5 के पावर 3 है, और यहाँ पे +6 के पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इस तरीके से बढ़ रहा है भाई, है ना, +2 के पावर, और ये वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अब ये वाला पार्ट पे आएंगे तो ये वाला आएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ 4 और जुटा है, 2 जुटा है, तो 2 माइनस होगा यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 2 का स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आना चाहिए था। अगर 2 का स्क्वायर आना चाहिए तो 2 का स्क्वायर आने के लिए यानी कि यहाँ पे कितना जुटना चाहिए, 4, तो 4 जुटने के लिए ये संभव नहीं है कि यहाँ पे 52 होता, तो यहाँ पे ये वाला अपने पास गलत है, यानी कि 250 अगर यहाँ पे होना चाहिए था, 250 अगर होता तो 4 हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते थे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आएगा वो अपने पास कितना आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब हो रहा है, -1 का क्यूब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है यहाँ पे -1 फिर +4 फिर ये आ रहा है, यानी कि अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 252। तो 252 जिन लोगों का भी आंसर हो रहा है बिल्कुल सही है, चूँकि 252 वहाँ पे नहीं होगा, 252 के जगह पे क्या होना चाहिए, 250 होना चाहिए। 250 अगर होता तो हमारा इक्वेशन सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 141, 156, 141, 156, 147, 147, फिर आगे बढ़ रहे हैं 162, 153, 162, 153, और फिर क्या है 165 और 159, 165 और 159। अब इसमें भी बताना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा गलत वाला पार्ट है, ये बात आपको बताना है। फिर इसमें भी देखिए एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, फिर एक घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। अगर आप इस तरीके से है तो देखिए आप यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 6 में से गया 5, 5 में से गया 5 में से 4 गया 1, यानी 15 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना घट रहा है, यानी कि घट रहा है भाई 16 में से 7 गया 9, और ये 4 है ना, 4 में से 4 गया, यानी -9 हो रहा है। यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा था और यहाँ पे -9 हो रहा है। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे 12 में से 7 गया यानी कि 5, 6 में से यानी कि प्लस का 15 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब ये बात अब समझ में आ गया कि एक बार प्लस का 15 फिर -9 फिर प्लस का 15, अगर अगली बार -9 आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि यही पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 13 में से यानी कि 62 में से अगर 153 घटाएंगे तो -9 आएगा, बिल्कुल सही, यानी कि -9। तो जाहिर सी बात है अगली बार कितना होना चाहिए था, प्लस का 15 होना चाहिए। तो प्लस का 15 होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आ रहा है 5 3 8, यानी यहाँ पे 68 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 68 नहीं है, यानी कि ये वाला गड़बड़ है। 165 इज़ द रॉन्ग, और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे -9 होगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए 168। 168 राइट आंसर होता, यानी 165 इज़ द आंसर।
आंसर जो होगा 165, जो कि क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि क्या गलत है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हो गया 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करा है, करा भाई 2, 6, 10, 19, 2, 6, 10, 19, 19 है ना, और इसके बाद 36, 69, 36, 69 और फिर क्या है 134। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं भाई, प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन आगे कितना हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। फिर आगे कितना हो रहा है, यहाँ पे अपने पास प्लस का 16 में से 9 गया, 9, 7, 16 यानी 17 हो रहा है। फिर आगे आप यहाँ पे देखिए 9 में से 6 गया, यानी 3, 33 हो रहा है। और यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो अपने पास कितना हो रहा है, 14 में से 9 गया 5 है ना, 50 और फिर यहाँ पे कितना रहा है 12 में से 6 गया 6, इन 65 हो रहा है। तो अब आप यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए यहाँ +4, यहाँ पे +4 और था, और यहाँ पे प्लस का 9 हो गया, यहाँ पे प्लस का 17 हो गया। यहाँ देखिए अब तो इधर यहाँ इन दोनों को छोड़ करके यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 2 - 1, गुना 2 - 1। यहाँ भी देखें तो क्या हो रहा है, गुना 2 - 1, 17 दूनी 34 में से 1 गया 33, यहाँ पे 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, 17 में यहाँ हो गया, फिर 33 गुना 2, 33 दूनी 66 -1 यानी 65 आ जा रहा है। ठीक है, तो यही बात इधर भी होना चाहिए, यानी कि कितना गुना हम लोग 2 करते वो, यानी कि यहाँ पे कितना गुना हम लोग, यहाँ 9 गुना 2 - 1 हुआ, तो यहाँ पे कितना गुना हम लोग 2 करते और -1 करते तो अपने पास 9 आ जाता। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तब ऐसा होता 5 गुना 2, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं बढ़ करके कितना बढ़ना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे 5 अगर बढ़ना चाहिए था तो 5 बढ़ने के लिए अपने पास यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। अगर ये 5 होता, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा ना, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 6 गलत आंसर है। चूँकि अब आगे जब यहाँ फिर वापस आएंगे तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे अपने पास 4 बढ़ रहा है, तो क्या, सॉरी 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो क्या इसमें गुना 2 अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए गुना 2 - 1 कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 गुना 2 - 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपना जो आंसर होगा वो होगा 6 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है, करा भाई कि यहाँ पे भी है 0.5 कॉमा 2, 1, 2, 1, 4, 32, 4, 512, 16,384। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर छोटा से बहुत बड़ा चला गया, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है या फिर स्क्वायर या क्यूब का पार्ट है, ठीक है, अब उसमें एडिशन करके हम काम नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है भाई, तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि 0.5 से करेंगे तो होगा, इसमें डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, गुना में 4, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, गुना में 8, 8 चौके 32, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 16 से गुना हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो कितना से गुना हो रहा है, 32 से। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो गुना होना चाहिए था वो कितना से गुना होना चाहिए था, 2 से, है ना। यहाँ पे जो अपने पास गुना होना चाहिए था वो कितना से गुना होना चाहिए था, 2 से गुना होना चाहिए था। तो 2 से गुना होने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 0.5, तभी 2 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें जो गुना होगा वो कितने से गुना होगा, 1, और 1 से जब गुना होगा तब ये 0.5 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए था। यहाँ पे 2 है तो ये अपना गलत आंसर, यानी 2 इज द रॉन्ग आंसर, 2 अपना आंसर हो जाएगा। 2 रॉन्ग आंसर नहीं, अपने लिए सही आंसर है, ठीक है, इस पार्ट के लिए गलत आंसर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 18 में करा भाई कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अगर 5% टोटल चैरिटी में चला जाता है। ए शेयर इज ₹855, अगर ए का जो शेयर है वो कितना है, देखिए जब चैरिटी में भी चला जाएगा ना तो रेशियो अपने पास कितना बचेगा, यही बचेगा। तो ए का जो शेयर दिया हुआ वो दिया हुआ 855, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, द टोटल प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 855, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यानी सीधे 5 यूनिट, हम लोग ऐसे बोलेंगे 3 यूनिट की वैल्यू हो गया कितना 855, तो हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 855 अपॉन में 3 × 5, और ये वाला जो पार्ट आएगा ना ये अपने पास चूंकि 5% कम है तो ये 95% इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 95% इज इक्वल टू दिया हुआ अपने पास 855 अपॉन में 3 × 5, और तो हमें चाहिए कितना 100% इज इक्वल टू चाहिए, चूँकि टोटल प्रॉफिट पूछा जा रहा था। तो 855 अपॉन में 3 × 95 इंटू में 5 और इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। जब हम लोग इसको यहाँ से काटेंगे तब अपने पास देखिए क्या कट रहा है, यहाँ से देखिए 3 से कट रही है। 3 से अगर हम लोग इसको काटें तो अपने पास कितने बार में जा रहा है, 3 दूनी 6 और 2 और 5, 3 8 24, 3 5 15, ठीक है, ये कट रहा है। और ये कट रहा है 5 से, अगर इसको काटते हैं तो 17 5 सॉरी नहीं 19 5 95, 19 5 95, 19 से ये कट रहा है 19 से कम 19 और 9 और 5 9 5 95, 19 5 95, हाँ ठीक है, यानी कि 15 टाइम में से कट रहा है, यानी कि कितना आएगा 1500 जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1500 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राम बाउट अ बाइक एट 20% डिस्काउंट। राम जो है एक बाइक 20% डिस्काउंट पे, मान लेते हैं 100 रुपये का बाइक था, तो इसने 20% का डिस्काउंट तो कितने रुपए में खरीदा, 80 में खरीदा, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। और एमआरपी मान लेते हैं 100 था, 100 तो ये खरीदा। आफ्टर 1 ईयर राम सेल्स द बाइक टू रमेश एट 10% लॉस, 10% लॉस पे बेच दिया, तो 10% लॉस पे बेचेगा तो ये कितना में बेचेगा, 72 में। 10% 80 का 10% लॉस, तो 80 का 10% 8 में से 72 में बेचा भाई। सेल बाइक एंड आफ्टर 1 ईयर मोर रमेश सेल्स द बाइक एट 20% प्रॉफिट टू रंजन। अब ये 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो 10% 7.2 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 14.4। तो 14.4 अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, 14.4 अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 86.4, यानी 86.4 में बेचा भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं, लाभ पर बाइक बेची। यदि रंजन ने 1,29,600 रुपये का भुगतान किया है, रंजन जो है यानी कि यहाँ पे आ गया 86.4 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास क्वेश्चन में 1,29,600, 1,29,600। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एमआरपी क्या है, तो एमआरपी अपने पास कितना है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 129,600 अपॉन में 86.4 इंटू 100, ये जो करके आएगा अपने पास वही अपना आंसर है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, है ना। तो देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट, तो ये अपने पास यहाँ से जब काटा तो 0 आ गया, इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 150, जब आप इसको गुना करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी 1,50,000 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20,
कह रहा है मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। मिक्सचर में वाटर है और वाइन है, वाटर और वाइन जो है ना 5:1 के रेशियो में है, वाइन 5:1 के रेशियो में है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो वाइन टू वाटर बिकम्स वाइन टू वाटर है ना, वाइन टू वाटर बिकम्स 5:2। 5:2 यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 2:5। वाइन टू वाटर हो जा रहा है, पहले वाटर इज टू वाइन दिया हुआ था, नहीं सॉरी, दोनों में वाइन इज टू वाटर ही है, उल्टा हमने लिख ही दिया है, ये हमने उल्टा लिखा है। यहाँ पे भी वाइन इज टू वाटर है और यहाँ भी वाइन इज टू वाटर है। यहाँ पे 5:1 है, 5:2 है, 1 यूनिट यहाँ पे ऐड हो रहा है, वाइन 1 यूनिट, चूँकि वाटर इज वाइन क्या वाटर ऐड कर रहे हैं 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो बिकम्स द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर इज। सिंपल सा बात है, 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 25 लीटर इज द राइट आंसर। 25 जिन लोगों का भी ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्त हो ही गया है ना। और जो लोग रेगुलर हैं को बहुत बहुत धन्यवाद, कई लोग हैं जो रेगुलर हैं है ना, और कुछ लोग हैं जो अभी भी सो रहे हैं है ना, तो अभी सो रहे हैं तो सोने दीजिए। और वही कहा जाता है जो जागा सो पाया और जो सोया वो खोया। खैर क्या बात है, हम तो करते रहेंगे भाई। और फिर बाद में अगर जिन लोग नहीं भी देख रहे हैं, अभी नहीं देख पा रहे, तो बाद में वो लोग देख लें, अच्छी बात है। ठीक है, चूँकि ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।